हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है द मुगल एम्पायर का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बेटा हम जब मुगल एम्पायर की बात करते हैं सो मुगल एम्पायर यहाँ पर आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इन ब्रीफ में आपको देखने को मिल रहा है कि जो मुगल एम्पायर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा जाता है 1526 ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देन जो बाबर वो यहाँ पर क्लेम करता है द थ्रोन ऑफ द दिल्ली, जो उसका टाइम पीरियड था 1526 टू 1530 सीई के बीच। देन आपको देखने को मिलता है कि जो 1530 से लेकर 1540 के बीच जो ओवरथ्रोन बाय शेर शाह सूरी, जिसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1540 से लेकर 1545 के बीच उसने यहाँ पर शासन किया। देन उसके बाद आता है कि जो हुमायूं जो रेंस थ्रोन फिर से एक बार हुमायूं का जो रीगेन करते हैं कि वो फिर से वो उनका जो शासन है वो चलता है वो 1555 तक। देन उसके डेथ के बाद अकबर द ग्रेट वो आते हैं 1556 से लेकर 1605। देन उसके बाद जहांगीर जिनका जो टाइम पीरियड था 1605 टू 1627। देन हम शाहजहां के बारे में स्टडी करेंगे जिसका जो टाइम पीरियड था 1628 से लेकर 1658। देन लास्ट में जो लास्ट जो मुगल एम्पायर जो पावरफुल जो रूलर्स हुए आपके औरंगजेब, जो लास्ट जो मुगल रूलर थे जिनका जो टाइम पीरियड था 1658 से लेकर 1707 के बीच। तो ये जो जितने भी रूलर्स हुए हम इस चैप्टर आपको जो मुगल जो एम्पायर है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर जो वही जो टाइमलाइन है आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जो डिफरेंट जो पॉइंट्स पर कौन कौन से जो पीरियड्स जो टाइम पीरियड्स है वहाँ पर कौन कौन से जो मेजर जो इवेंट्स हैं वो हुए वो इस आपको इस जो टाइमलाइन में आपको दिखाई देगा। सो हम मुगल एम्पायर्स की बात करें तो इस वीडियो में आप जो है क्या करेंगे तो क्या जो पॉइंट्स है की पॉइंट्स है आपको जानने को मिलेगा। तो द कंडीशंस था जिसके कारण से दैट लेड टू द राइज ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, वो क्या जो कंडीशंस थे जिसके कारण से मुगल जो एम्पायर है यहाँ पर उतना डेवलप कर पाया, उनका जो एम्पायर है वो बिल्ड हो पाया। देन हम जो नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है जो डिफरेंट जो बैटल हुए, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की हम बात करें देन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पावर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट बैटल हम पानीपत की बात करते हैं जो आपका जो बाबर के द्वारा लड़ा गया था तो उसका जो मेजर जो इम्पैक्ट है वो देन हम यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि द पॉलिटिकल जो अनरेस्ट था इन द कंट्री टिल द मुगल कॉन्सोलिडेटेड देयर पावर अंडर द राइन ऑफ अकबर। मीन्स अकबर यहाँ पर अकबर के जो मेन जो पावरफुल होने का उसका जो रीजन था और इन्हीं के कारण से ही यही एक जो रूलर था जिसके कारण से यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी थी वो स्टेबल हो पाते हैं। तो अब मेन जो पॉइंट हम यहाँ पर स्टार्ट करें। सो इंडिया ऑन द ईव ऑफ मुगल कॉन्क्वेस्ट। सो हम बात करें इंडिया इन द 16th सेंचुरी सी प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पॉलिटिकल डिसयूनिटी एंड डिसरेम। मीन्स हम जैसे बात करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड्स है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा था, श्रंक होते जा रहा था, उसका साइज ऑफ पावर है वो धीरे धीरे घटने लगा था। तो उनका जो एम्पायर है वो रीजनल जो किंगडम्स में ब्रेक होने लगा। आपको डिफरेंट जो एरिया जैसे गवर्नर ऑफ पंजाब थे जो दौलत खां है वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट। देन उसके अलावा जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, सिंध के गवर्नर थे, मुल्तान के गवर्नर थे और जौनपुर के जो गवर्नर थे वो अपने आप को क्या कर देते हैं इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही रूलर जो थे आपके मेवाड़, मालवा, गुजरात, खानदेश ये भी अब जो दिल्ली जो सल्तनत के साथ पहले जो अलायंस में थे उनके साथ समझौता संधि में थे वो भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। देन जो डेक्कन और साउथ में बात करें तो वहां पर तो अलग जो रूलर्स है जो पावरफुल जो रीजनल जो किंगडम्स है जिसमें बहामनी जो किंगडम्स और आपके जो विजयनगरा जो किंगडम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो द मुगल्स की बात करें तो वो जो बेसिकली वो कहां से थे तो वो मंगोल्स के बारे में जो लार्ज पावरफुल डिसेंडेंट्स थे मंगोल्स, उन्हीं से जो आपका जो मुगल है वो निकल के आए। पर्शियन वर्ड में मंगोल का मतलब होता है क्या, मुगल।
सो उनके जो लीडरशिप अंडर द इंस्पायर्ड लीडरशिप ऑफ बाबर, दे टुक एडवांटेज ऑफ द absence of a strong central power to invade India and establish Mughal rule in इंडिया। मीन्स जैसे दिल्ली जो सल्तनत है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, तो कोई जो सेंट्रल में ऐसा पावरफुल रूलर्स नहीं था जो किसी अनदर जो रूलर्स है, जो अदर जो बाहर से जो यहाँ पर क्या करे, अटैक करे, तो उसको वो कंट्रोल कर सके और पूरे जो डिफरेंट जो एम्पायर है, डिफरेंट जो एरियाज है उसको, डिफरेंट जो रीजन्स है उसको एक करके रखे। ऐसा कोई जो सेंट्रल जो लीडरशिप नहीं था। सो मुगल्स है, मुगल जो एम्पायर इंडिया listed from 16th century to mid 19th century C, that is for around 250 years। जो मुगल जो एम्पायर है वो 16 सेंचुरी से लेकर मिड जो 19th सेंचुरी तब तक, कब तक, जब तक यहाँ पर ब्रिटिश जो एम्पायर है वो डेवलप नहीं हो पाता है तब तक इनका जो एम्पायर है वो चलता है। अब ये जो 250 ईयर्स में देखा जाए तो मुगल जो है अपना जो एम्पायर है वो कहाँ से, जो ऑलमोस्ट जो जितने भी इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो वहां तक एक्सटेंड कर लेते हैं और उनकी जो कल्चर है, उनकी जो सोसाइटी, आर्ट, आर्किटेक्चर, वे कहीं ना कहीं परमानेंट जो मार्क है वो अपना छोड़ते हैं। सो अब जो हम बात करें, आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आया था कि द अर्ली मुगल्स एंड शेर शाह सूरी। अर्ली जो मुगल पीरियड्स की बात करें और इसी भी जो शॉर्ट टर्म में आपके जो शेर शाह सूरी है उनका जो टाइम पीरियड रहा, तो उसके बारे में हम जो अर्ली जो मुगल्स में जिसमें बाबर के द्वारा जो मुगल जो एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया गया, इसका जो टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 सी, मीन्स ओनली जो 4 ईयर्स। सो बाबर का जो बॉर्न इन 1483 सी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज खान। मीन्स जो बाबर है उसका जो जन्म हुआ था, उसका जो बॉर्न डेट है आपका 1483 सी, देन वो कहीं ना कहीं तैमूर और जो चंगेज खान है उन्हीं के वंशज थे और इनका जो एज 21 था तो बाबर ने काबुल को अपने अंडर कंट्रोल में कंक्वेयर काबुल। ही नाउ बिगन टू टुक टूवर्ड्स इंडिया अबाउट whose well he had heard many stories। मीन्स उनके द्वारा जो बाबर के द्वारा जब वो इंडिया की ओर आते हैं तो उससे पहले वो क्या है कि जो यहाँ की जो डिफरेंट जो रिचनेस हैं उसकी स्टोरीज है वो उसने क्या किया, हियर क्या सुने रहते हैं। जैसे पहले आपने जो गोल्डन बर्ड्स के रूप में, छोड़ने की चिड़िया के रूप में इंडिया को जाना जाता था, तो यहाँ पर जो रिचनेस थी, यहाँ पर डिफरेंट जो मटेरियल जो अवेलेबल थे उसको बाबर जो हियर के रहते, सुन रहे थे, तो उसी के कारण से वो जो इंडिया में टर्न आउट करते हैं। ही मेड 4 एक्सप्लोरेटरी अटैक इनटू इंडिया, नन ऑफ विच वेयर वेरी सक्सेसफुल। मीन्स वो क्या करते हैं इंडिया में 4 टाइम वो है क्या करते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं इंडिया में। बाबर के द्वारा 4 टाइम अटैक किया जाता है, बट कोई भी जो अटैक है उनका वो क्या नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। सो it was at this time that he was invited by the महाराजा संग्राम सिंह, जिसे जो किंग थे कहाँ के, मेवाड़ के और राणा सांगा के रूप में हम जानते हैं। देन दौलत खां लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब, वो क्या करते हैं, बाबर को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और किसे हराइए, डिफेट इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट जो रूलर थे इब्राहिम लोधी, उनको डिफेट करने के लिए जो राणा सांगा यानी महाराजा संग्राम सिंह और दौलत खां लोधी है वो बाबर को इनवाइट करते हैं और बाबर जो है क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। उनका तो पहले से वो सोचते रहते हैं ना, 4 टाइम उसने क्या किया है, इंडिया में अटैक किया, बट कभी भी वो सफल नहीं हो पाते। बट फाइनली वो क्या करने लगे कि जो अपने से किसी दूसरे के द्वारा उनको इनवाइट किया जा रहा है, ये भी आपके बाबर के सपोर्ट में थे। सो अब बाबर के मन में लड्डू फूटने लगा और वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। कहां पर, दिल्ली पर। सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अब यहां पर लड़ाई होती है, दोनों के बीच जो बैटल होता है, किन के बीच, बाबर एक साइड होता है और आपके इब्राहिम लोधी। जो फर्स्ट जो बैटल होता है 1526 सी में। सो बाबर वाज अ मिलिट्री जीनियस who skillfully combined his artillery and with his cavalry to win battle। मीन्स उनके पास इतना ज्यादा स्किल था
और वो मिलिट्री जीनियस थे कि उनकी जो अल्ट्रेट मीन्स आपके जो तोपें थी उनके पास, साथ ही साथ उनके जो घुड़सवार थे, सो उनका एक ऐसा जो स्ट्रेटेजी बनाए थे कि सो द इंडियन सोल्जर वे आर फैमिलियर विद बिग गन्स बट नॉट द लाइट फील्ड एल्ट्री एंड मैस्केट्स यूज बाय बाबर। मीन्स बाबर के पास बड़ी बड़ी तोपें थी, इंडियंस के पास क्या था तो छोटी छोटी बंदूकें थी, तो जो छोटी छोटी गन थे, तो उनका जो सामना जो बाबर की जो बड़ी बड़ी जो तोपें थी उनके से उनका नहीं हो पाया। फाइनली जो फर्स्ट जो बैटल है 1526 में, वहां पर बाबर जो है आपका जो इब्राहिम लोदी को डिफेक्ट कर देते हैं और उनकी डेथ वहां पर हो जाती है। सो अब यहां पर जो फर्स्ट जो बैटल 1526 में हुआ, जहां पर आपने देखा कि जो राणा सांगा और जो दौलत खान लोधी है उनके द्वारा बाबर को इनवाइट किया गया था। अब जो उनको इनवाइट करने का मेन रीजन था, दौलत खान और जो राणा सांगा ये चाहते थे कि जो बाबर आए उनका हेल्प करे, किनको, इब्राहिम लोदी को हराने का, और जितना भी जो भी संपत्ति लेना चाहे तो यहां से ले जाकर वो अपना काबुल है वहां पर वो रिटर्न हो जाए। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, तो जो बाबर है यही स्टे कर जाते हैं और वो दिल्ली पर दिल्ली सुल्तान के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। मीन्स बाबर यहां पर क्या करना चाहते हैं, मुगल एम्पायर है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो अब आपका क्या हुआ कि जो राणा सांगा देन आपके जो दौलत खां थे, वो उनके जो होप थी कि बाबर वापस जाएंगे वो तो यहीं पर खत्म हो गया। सो अब यहां पर क्या होता है कि जो इन 1527 से राणा सांगा एंगर्ड बाय बाबर्स डिसीजन formed a confederacy, that is a union of Rajput princes, and led them in battle against बाबर। मीन्स यहां पर 1527 में जो राणा सांगा है वो एंगर्ड हो जाते हैं कि राणा सांगा और दौलत खान तो ये सोचे रहते हैं कि बाबर जो है अपना काबुल जो है रिटर्न हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाता है और वो यहीं स्टे कर पाते हैं। तो 1527 में वो जो है आपके जो राजपूत जो प्रिंस है उनके साथ मिलकर उनके साथ समझौता करके वो बाबर पर अटैक कर देते हैं। और ये जो लड़ाई है बाबर और राणा सांगा कहां पर मिलते हैं, तो बैटल ऑफ खनुआ का जो प्लेस है वहां पर दोनों के बीच जो लड़ाई होती है, जो आपका फतेहपुर सीकरी के पास में है आपका खनुआ। सो यहां पर राणा सांगा हैड अ मच लार्जर फोर्स। मींस आपका देखोगे तो बाबर से ज्यादा जो फोर्स है आपके राणा सांगा के पास था। बट क्या होता है कि जो बाबर की जो स्ट्रेटेजीज थी, उनके पास जो ताकत थी, उनके जो प्लान था वो ज्यादा बेहतर था, जिसके कारण से बैटल ऑफ खनुआ में दौलत खां और उनके जो सहयोगी हैं राजपूत जो प्रिंस है उनको हार का सामना करना पड़ता है, वो डिफीट हो जाते हैं। और ये जो बाबर की जो विक्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं फाइनली जो बाबर है अब दिल्ली के थ्रोन पर, यानी जो दिल्ली जो शासन है दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली जो एरिया है उसके लीडर्स बन जाते हैं। सो अब यहां पर क्या होता है, आफ्टर ये डिफेटिंग द राजपूत बाबर टर्न ईस्ट एंड डिफेटेड द अफगान्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघरा। मीन्स जो घाघरा का जो मैदानी एरिया है वहां पर इनके बीच अफगान्स के बीच लड़ाई होती है ईस्ट में, और 1526 में इस एरिया को भी अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। देन नाउ बाबर कंट्रोल एन एम्पायर विच स्टेट फ्रॉम काबुल टू प्रेजेंट डे बिहार। ही मेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। यहां पर आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाबर 1527 में इन्वेंशन करते हैं, देन 1527 के आसपास देखा जाए तो ये पूरा जो एरिया है कंप्लीट जो एरिया, ये पूरा एरिया बाबर के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। अब यहां से जो ये जो दिल्ली बेन जो सेंटर था, दिल्ली का जो बेस था ये वाला, तो उसको वो अपना कैपिटल इस्टेब्लिश करते हैं और यहां से जो मुगल जो एम्पायर हैं वो रन करते हैं। देन हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स देखें तो यहां पर आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। नाउ रीड मोर अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत से रिलेटेड और जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है आप यहां से स्टडी कर सकते हैं, डिटेल स्टडी। सो नेक्स्ट जो हम पॉइंट्स देखें तो बाबर है उनका जो पीरियड्स है उतना लॉन्ग नहीं रहा, और जो शॉर्ट जो पीरियड्स में ओनली जो 3 इयर्स तक यहां पर वो शासन कर पाते हैं, और बाबर का जो है 1530 में उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है।
बाबर कैरेक्टर्स के बारे में बात करें सो उसका जो मेन जो सोर्सेज है इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? सो उनके द नेचर ऑफ मैन इज बाबरनामा है, उससे बाबर का जो नेचर है उससे रिलेटेड उसके जो रूल का पीरियड्स में क्या क्या जो मेजर इवेंट्स हुए। सो ये जो बाबरनामा है, जो बाबर्स के ऑटोबायोग्राफी जो टर्किश में जो लिखा गया है, तुर्की लैंग्वेज में है, तो उससे हमें पता चलता है। देन बाबर क्या थे? तो बाबर वाज अ स्कॉलर, a shrewd observer and a poet with a sensitive understanding of the fine arts। मीन्स बाबर एक जो रूलर्स होने के साथ ही साथ वो एक पोएट्स थे, उसमें डिफरेंट टाइप के जो बहुत सारे जो नॉलेज थी वो भरी हुई थी। सो ही लुक अपॉन द हिंदूज एज अ इनफाइडल्स और नॉन बिलीवर्स, बट अनलाइक सम ऑफ हिज सक्सेसर ही नेवर persecuted them। सो अब यहां पर हम बात करें तो बाबर है कहीं ना कहीं वो हिंदू पर विश्वास नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं जो बाबर है तो एक जो मुस्लिम रूलर्स था, तो उनका जो मेन जो फोकस था जो मुस्लिम जो ट्रेडिशन उनके जो फैथ थे उन पर उनका विश्वास था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो हुमायूं, बाबर के बाद जो बाबर के जो सन है हुमायूं, वो जो है क्या करते हैं, शासन गद्दी संभालते हैं। वो जो है दे असेंड द थ्रोन ऑफ द दिल्ली इन 1530 पे। देन उसका जो एम्पायर है वो 1540 तक चलता है, मींस 10 इयर्स तक उनका जो एम्पायर है वो रन करता है। देन बीच में आपका जो शेरशाह सूरी का भी जो पीरियड्स है हमें देखने को मिलता है। सो अब यहां पर देखें कि बाबर लेफ्ट एन एम्पायर टू हिज सन विच वाज येट टू बी कंसोलिडेटेड। Humayun tried to enlarge his empire by annexing present the Gujarat part of Rajasthan and Bihar। अब जो स्टार्टिंग में जो बाबर के द्वारा जितना भी एरिया अपने अंडर कंट्रोल में लिया था वही जो है आपको हुमायूं को मिलता है जब वो असेंड द थ्रोन, मींस गद्दी पर जब वो बैठते हैं, शासन पर आते हैं। सो बाद में जो हुमायूं है अपने एम्पायर को वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, गुजरात का जो एरिया है, राजस्थान का कुछ जो पार्ट है और बिहार पर वो अटैक करते हैं और उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहते हैं। सो ही वॉज एन एबल कमांडर, ही डिड नॉट पोसेस द सस्टेन्ड स्पिरिट एंड एनर्जी ऑफ हिज फादर। एडेड टू दैट he had to face strong opposition from his own brother, the Afghan nobles and the Bahadur Shah of Gujarat। अब यहां पर बात किया जाए तो हम हुमायूं की बात करते हैं, तो हुमायूं के पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा था। उनको मेन जो उनके जो उसके ब्रदर है वो चैलेंज कर रहे थे, अफगान जो नोबेल्स थे वो उनको उनके अगेंस्ट में थे, साथ ही साथ जो गुजरात के जो रूलर्स थे बहादुर शाह वो भी हुमायूं को क्या कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में थे, उसके अगेंस्ट अटैक कर रहे थे। सो यहां पर मेजर जो इवेंट्स की हम बात करते हैं, सो शेर खां जो अफगान जो गवर्नर थे उस समय प्रेजेंट डे बिहार की हम बात करें, जो बिहार में उनका जो एम्पायर रन कर रहा था। सो यहां पर हम शेर खां की बात करते हैं। सो शेर खां वाज अफगान गवर्नर। शेर क्या कहते थे, जो अफगान के जो गवर्नर थे, और इन 1531 से ही डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम हुमायूं। मीन्स हमें पहले पता है कि जो बिहार का जो एरिया है उसको किसने, बाबर ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। सो अफगान जो गवर्नर थे शेर खां, वो हुमायूं से अपने आप को 1531 में अलग कर लेते हैं। देन शेर खां डिफेटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 सी। 1539 का जो टाइम पीरियड था जहां पर बैटल ऑफ चौसा होता है, चौसा का जो प्लेस है वहां पर। सो शेर खां जो है वो हुमायूं को क्या कर देते हैं, डिफेट कर देते हैं। एंड इन 1540 शेर खां डेल्थ हुमायूं अ फाइनल ब्लो इन द बैटल ऑफ कन्नौज। यहां पर 1539 में हुमायूं फिर हार हो जाती है। फिर फाइनली जो है क्या होता है कि दोनों के बीच एक फाइनल जो लड़ाई होती है, कहां पर, द बैटल ऑफ खनवा होता है, बैटल ऑफ कन्नौज, जो आपके हुमायूं और किसके बीच, शेर शाह के बीच लड़ा जाता है। तो यहां पर जो हुमायूं है उसकी हार हो जाती है और वो कहां चले जाते हैं, भागकर सिंध चले जाते हैं। एंड देन टू पर्सिया,
मीन्स पहले वो हुमायूं है वो कहाँ जाते हैं, सिंध से वो कहाँ चले जाते हैं, पर्सिया, वेयर ही रिमेंड इन एक्सिल फॉर 15 years. His son Akbar was born during this exile in सिंध। मीन्स अब वो वहां से क्या कर चले गए कि भागकर चले गए, देन वो 15 ईयर्स तक वहीं बाहर में रहते हैं। इसी बीच उनके जो सन है अकबर, उनका जो जन्म है वहीं पर आपके सिंध में होता है। और यहाँ से फिर इन 1555 सी की बात करें, हुमायूं मेड अ सेकंड अटेम्प्ट टू रीगेन दिल्ली। हुमायूं के द्वारा फिर प्रयास किया जाता है 1555 में कि उनके द्वारा फिर से दिल्ली को अपने अंडर कंट्रोल में ले जाए। सो वो क्या करते हैं, ही कैप्चर लाहौर एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। 1555 में फिर वो उनका प्रयास है वो सफल हो पाता है। देन हाउएवर हिज ट्रम्प वाज शॉर्ट लिव्ड, हुमायूं डाइड द फॉलोइंग ईयर्स। मीन्स हुमायूं का है वो फाइनली 1555 में फिर से उनको दिल्ली जो है वापस मिल जाता है। वो अपने शासन पाले लाहौर, दिल्ली, आगरा को इनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर वो ज़्यादा समय तक यहाँ पर शासन नहीं कर पाते और फाइनली उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। सो अब हम जो शॉर्ट पीरियड में बीच में जो आया आपका शेर शाह सूरी, जिसे शेर खां के रूप में भी जाना जाता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 1540 से लेकर 1545 मीन्स 5 ईयर्स तक इनका जो एम्पायर चला। तो शेर खां हुज रियल नेम वाज अ फरीद खां, शेर खां इसका नाम था, उसका जो रियल नेम का बात करें तो फरीद खां था। और जब वो गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो शासन है वहां पर वो आया, दिल्ली का जो रूलर्स बना, तो वो अपने आप को शेर शाह सूरी के रूप में क्या करते हैं, जाना जाते हैं। अस्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी। ही इस्टेब्लिश हिज कैपिटल इन दिल्ली, वो अपना कैपिटल है, जैसे ये आपका शेर शाह सूरी, उसका इमेज आपको दिखाई दे रही है, आपका शेर शाह सूरी। देन इन हिज शॉर्ट रूल ऑफ 5 years ही प्रूव टू बी अ कैपेबल लीडर, एक कैपेबल लीडर्स। और इनके द्वारा डिफरेंट जो रिफॉर्म्स है वो किए गए थे। जैसे आपने पट्टास वाला जो सिस्टम देखा था, लैंड जो है उसको मेजर किया गया था। सो शेर शाह वाज अ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर हु इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स। So he brought crime under control. He built a Grand Trunk Road, जो सड़क आज़ाम के रूप में जाना जाता है। मिस आपका जो नॉर्थ से लेकर आपका कहाँ तक, आपके जो ईस्ट तक, मीन्स आपको यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड की आपको दिखाई देगा, मैप में आप देखोगे। सो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ से लेकर आपको इस पूरे एरिया तक आपको एक क्या रोड दिखाई देता है, रोड दिखाई देता है। सो ये ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वो बिल्ड किया गया था, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक पूरा जो एक रोड बना था शेर शाह सूरी के द्वारा, तो उसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जानते हैं। सो इसका जो यूज है उस टाइम पीरियड में देखें तो जो क्या थे, तो उस टाइम पीरियड्स के जो आपके जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो अपने जो ग्रैंड ट्रंक रोड के थ्रू डिफरेंट जो मटेरियल्स है उसको अनदर कंट्री तक, यहाँ तक वो क्या है, द ग्रैंड ट्रंक रोड्स रन फ्रॉम 3000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर, पासिंग थ्रू आगरा, दिल्ली एंड लाहौर। मीन्स ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है उसको कनेक्ट करते थे। देन शेर शाह जो अपने जो पूरा एम्पायर है उसको पावरफुल जो सेंट्रल आर्मी है उनके थ्रू वो कंट्रोल करते थे। वो पर्सनली जो इंस्पेक्टेड, अपॉइंटेड और पैड द मैम, जो सेंट्रल आर्मी होते थे तो उनको वो खुद मैनेज करते थे और उनके जो सैनिक है उनको वो पैड करते थे। देन शेर शाह इंट्रोड्यूस करते हैं सिल्वर जो रुपीज है वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको उस टाइम पीरियड में रुपया कहा जाता था। देन साथ ही साथ जो गोल्ड कॉइन्स होते थे उसको मोहर के रूप में जाना जाता था, और जो कॉपर जो कॉइन्स थे उसे डैम्स के रूप में जानते थे। देन शेर शाह के द्वारा जो रिफॉर्म इन कॉइनेज वे लेटर एडॉप्टेड बाय अकबर, ये जो कॉइन जो सिस्टम्स है जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको बाद में अकबर के द्वारा भी क्या किया गया, अपॉइंटेड किया गया, और उसको जो है रुपया कम इनटू कॉमन यूज। तो अकबर के समय ये जो रुपया है वो कॉमनली यूज किया जाने लगा। सो ही डाइड वाइल फाइटिंग द चंदेलास इन कलिंजर, ही वाज 75। जब उनका जो डेथ हो जाता है, जब चंदेल जो रूलर्स हैं उनके साथ जब इनकी लड़ाई होती रहती है, सो जब उनका जो डेथ होता है उस समय वो 75 के ईयर्स के होते हैं।
सो विद द डेथ ऑफ शेर शाह इंडियर द राइन ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो ये जो शेर शाह का जो पीरियड था उसको कहीं ना कहीं दिल्ली का जो एक बेहतर जो रूलर्स के रूप में जाना जाता है। उसने लैंड जो रिफॉर्म्स है वो किए, लैंड को मेजरमेंट करवाए, पट्टास गिवन दिए कि जो जिनके पास जो ज़मीन है तो उनका रिटर्न प्रूफ उनको दिया गया। डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स है वो बिल्ड किए उसने जो है, साथ ही साथ जो और डिफरेंट जो उस टाइम पीरियड के जो पब्लिक वेलफेयर के लिए डिफरेंट जो वर्क है वो शेर शाह सूरी के द्वारा किया जाता है। देन हम जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलता है, हुमायूंस रिटर्न। हुमायूं है वो क्या हो जाता है, फिर से वापिस आ जाते हैं। हुमायूं रिटर्न्स की हम बात करते हैं। सो हुमायूं रिटर्न्स में हम बात करें तो इंडिया इंजॉयड पीस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द राइन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के समय शांति भी था, स्टेबिलिटी भी था, बट unfortunately his successor did not have his capability as a ruler and a administrator। जैसे जो शेर शाह का जो पीरियड था उसके बाद उनके जो सक्सेसर हुए, यानी उनके जो क्या हुए, उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो रूलर्स बने, वो उतने कैपेबिलिटी नहीं थी उनमें कि वो जो पूरे एम्पायर को बेहतर तरीके से रन कर पाए। तो इन्हीं का फायदा जो है हुमायूं उठाते हैं और आपके जो 1555 में क्या करते हैं, 1555 में हुमायूं फिर से इंडिया के जो वीकनेस है, यहाँ के जो दिल्ली के जो रूलर्स हैं उनके वीकनेस का फायदा उठाते हैं और ही कैप्चर लाहौर, आगरा एंड दिल्ली। वो फिर से आपका जो आगरा, लाहौर है और दिल्ली है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। देन हुमायूं है वो शॉर्ट उसी पीरियड्स में कुछ समय बाद डिड नॉट रूल फॉर लॉन्ग। आफ्टर हिज रिटर्न टू पावर ही डाइड इन 1556। ही वॉज सक्सेड बाय हिज सन अकबर। सो उसके बाद बस थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड में हुमायूं का जो डेथ हो जाता है, उसके बाद जो रूलर्स जो बनते हैं वो है आपका अकबर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा जो अकबर है 1556 से लेकर 1605 सी के बीच, तो इसके बारे में हम एक डिटेल जो स्टडी है अकबर के बारे में नेक्स्ट जो वीडियोस है वहां पर करेंगे। सो यहाँ पर कुछ जो शेर शाह जो करेंसी जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स बताए गए कि यहाँ पर द रेशियो एक्सचेंज, यहाँ पर तो 1 = 16 अन्नास। 1 अन्ना मीन्स क्या होता था, 4 क्वार्टर अन्नास, या फिर जो पैसे होते थे, और एक जो होता था वो 64 अन्नास के रूप में होता था। तो डिफरेंट जो रेशियो है यहाँ पर बताए गए। यहाँ पर आपको इमेज में आपको डबल स्टोरेज लाइब्रेरी इनसाइड पुराना किला वेयर हुमायूंस बिलीव टू हैव स्प्लेडेड टू हिज डेथ। मीन्स ये आपका जो डबल स्टोरेज लाइब्रेरी जो बनाया गया उसके बारे में इमेज है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे, जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था आपके जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।